Hello student, welcome back to the magical science classes. This is Radha Rani, your science teacher. और हम स्टडी कर रहे थे क्लास 6 की साइंस और 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं. वी आर ऑन गोइंग द 9th चैप्टर और 9th चैप्टर में भी हमारा चल रहा था टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में भी हमने दो सब पार्ट कर लिए हैं. फर्स्ट हमने डेजर्ट कंप्लीट किया, सेकेंडली हमने माउंटेन रीजन कंप्लीट किया. अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का ही थर्ड पार्ट है, वो है ग्रासलैंड्स. अब हम बात करेंगे कि अडेप्टेशंस इन ग्रासलैंड्स. अडेप्टेशंस इन ग्रासलैंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रासलैंड एरिया है, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है. मॉडरेट रेनफॉल. मॉडरेट रेनफॉल मीन्स ना तो ज़्यादा बारिश होती है और ना ही इतनी कम बारिश होती है. लाइक अ डेजर्ट. डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती थी और माउंटेन रीजन में ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है. ओके. सेकंड है, यहाँ के जो समर्स होते हैं हॉट होते हैं. समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड. विंटर्स आर कोल्ड. इट मीन्स यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो इस तरह का ये क्लाइमेट है. थर्ड बात करते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स. कैसी विंड्स चलती हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं. फोर्थ नंबर पे आता है कि ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये ओपन स्पेस एरिया होते हैं, बहुत ही कम ट्रीज के साथ. ओपन एंड वाइड स्पेस with a few trees. यानी पूरा ओपन एरिया होगा और ट्रीज भी बहुत कम मिलेंगे. ठीक है. अब ये तो हो गई इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किस किस फीचर्स को अडेप्ट करते हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं इस इन्वायरमेंट में. करते हैं एडेप्टेशंस इन प्लांट्स. अब हम प्लांट्स की बात करें तो मेनली यहाँ पे क्या मिलती है? ग्रास मिलती है, जो कि ड्राई ग्रास होती है और ग्रीन ग्रास होती है. मोस्टली ड्राई ग्रास प्रेजेंट होती है यहाँ पे. तो ग्रासेस की क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो पहला पहला फीचर है, जो ग्रासेस होती हैं उनकी डीप रूट सिस्टम होता है. क्या होता है? डीप रूट सिस्टम. डीप रूट सिस्टम. डीप रूट सिस्टम इसलिए होता है कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो डीपर सॉइल में प्रेजेंट है. तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो लॉन्ग रूट होती हैं और उस डीपर लेयर से भी उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. यहाँ की जो ग्रास है उसका जो रूट्स हैं वो डीपर लेयर सॉइल से भी उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इनका कैसा होता है? डीप रूट सिस्टम. दूसरा, जो यहाँ की जो ग्रास है उसकी जो स्टेम है वो होती है फ्लेक्सिबल स्टेम. कैसी होती है? फ्लेक्सिबल स्टेम. अब वहाँ की फ्लेक्सिबल स्टेम क्यों होती है? फ्लेक्सिबल स्टेम. फ्लेक्सिबल स्टेम इसलिए प्रेजेंट होती है बिकॉज यहाँ पे विंड कैसी चलती है? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं. अगर इनकी फ्लेक्सिबल स्टेम नहीं होगी तो इनकी स्टेम ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में. तो यहाँ की जो ग्रास है उसकी स्टेम फ्लेक्सिबल होती है. वो बैंड हो सकती है लेकिन वो ब्रेक नहीं होती. कैसे होती है? वो बैंड हो जाती है लेकिन ब्रेक नहीं होती है, इसलिए इनकी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल स्टेम. थर्ड है
ग्रासेस होती हैं ग्रो फ्रॉम द बेस, बिकॉज अपर पार्ट को वहाँ के रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उस ग्रास लैंड के रहने वाले एनिमल्स हैं, वो ईट कर लेते हैं अपर पार्ट को, तो ये फिर से ग्रो कर जाती है बेस से। तो ग्रो कहाँ से होती है? ये बेस से, फ्रॉम द बेस। फोर्थ है, इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? नैरो लीव्स होती है। नैरो लीव्स क्यों होती हैं? लीव्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये वाइड स्पेस है, ओपन स्पेस है। तो क्या होगा कि जब वाइड ओपन स्पेस होगा, और दूसरा मैंने इसका एक क्लाइमेटिक करेक्टर क्या बताया है कि जो समर्स हॉट होती हैं, यानी समर्स में फिर जब हॉट होंगी तो इवन ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो उस वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है? नैरो होती है, नैरो लीव्स। सो नैरो लीव्स आर प्रेजेंट। तो इनमें देखा ग्रासेस में क्या क्या अडेप्टेशंस हैं कि इनका डीप रूट सिस्टम होता है, इनकी स्टेम्स फ्लेक्सिबल होती है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बेस से होती है, और इनकी जो लीव्स होती है नैरो लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये तो उन ग्रासेस के बारे में हो गई, इनकी ग्रासेस की क्या क्या फीचर्स थे। अब हम बात करते हैं वहाँ के रहने वाले एनिमल्स की, कि वहाँ कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं और वो किस तरह के फीचर्स को एडेप्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ टू टाइप्स के एनिमल रहते हैं, एक होता है प्रे और दूसरे होते हैं प्रीडेटर्स। तो ये पहले हम इन दो टर्म्स को क्लियर करते हैं कि प्रे कौन से होते हैं और प्रीडेटर कौन से होते हैं, और प्रे किसे कहते हैं और प्रीडेटर किसे कहते हैं। पहले इन दो टर्म्स को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? प्रे, और दूसरी है प्रीडेटर। प्रे और प्रीडेटर्स। प्रे मीन्स शिकार, और प्रीडेटर मीन्स होता है शिकारी, यानी एनिमल्स विच आर हंटेड टू ईट एज अ फूड, वो होते हैं प्रे। यानी वो एनिमल्स जिनको हंटिंग करके किल करके ईट किया जाता है वो हो गए प्रे। और जो हंटिंग करते हैं, यानी दोज एनिमल्स हु हंट अदर एनिमल्स टू ईट, वो हो गए प्रीडेटर्स। यानी फॉर एग्जांपल जो लॉयन है, टाइगर्स हैं, चीता हैं, ये क्या हो गए? ये हो गए प्रीडेटर्स, बिकॉज दे हंट द अदर एनिमल्स टू ईट, तो वो हो गए प्रीडेटर्स। और जो हंटिंग की जाती है, जिनकी जो हंट होते हैं, जो किल किए जाते हैं, वो हो गए प्रे। फॉर एग्जाम्पल डियर हो गया, जेबरा हो गया, एंटीलोप हो गया। तो इस एरिया में ये टू टाइप्स के ही एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कि हंटिंग की जाती है उन एनिमल्स की, वो प्रे हो गई, और जो हंट करने वाले होते हैं एनिमल्स, वो हो गए प्रीडेटर। तो प्रे और प्रीडेटर्स की इनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, क्योंकि एक को हंटिंग से अपने आप को बचाना है, दूसरे को हंटिंग करके अपना पेट भरना है। तो उन दोनों की ही अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। अब हम उन दोनों के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या फीचर्स इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। तो फर्स्ट हम प्रे की बात कर लेते हैं। प्रे में कौन कौन से एनिमल्स आ गए उनकी बात कर लेते हैं। प्रे में आ गए आपके डियर, मोस्टली वहां पे डियर मिलता है, एंटीलोप एंड जेब्रा। प्रीडेटर में कौन कौन से आते हैं उसकी बात करते हैं। प्रीडेटर में आते हैं लॉयन, चीता, ये आ गए प्रीडेटर में। तो इनकी क्या स्पेशलिटी होंगी वो बात करेंगे, और इनकी क्या स्पेशलिटी होंगी। ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बात कर लेते हैं कि प्रे की क्या स्पेशलिटी होगी वहां पे। तो आपको पता है कि ये प्रे है, अपने आप को प्रीडेटर से बचाना चाहेगा, तो अगर ये तेज भागेगा तो ही तो अपने आप को बचा पाएगा। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या होगी? दे रन फास्ट। और वो फास्ट रन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी लॉन्ग लेग्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग लेग्स होती है।
तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग legs to run fast, यानी तेज दौड़ने के लिए उनके पास लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि इनके जो सेंसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं। सेंसेस बोले तो हियरिंग के लिए, यानी जरा सी आहट हुई और उन्होंने सुन लिया, क्योंकि इनको अपने आप को बचाना है, तो उस आहट को पहचानना, उसको सुनना, वो भी एक इनके पास क्वालिटी होती है। इसके लिए इनके पास लॉन्ग ईयर होते हैं, ताकि जरा सी प्रीडेटर की कोई आहट हुई और इनको इस मोमेंट का पता चल जाए। तो इनके लिए स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं। क्या होते हैं इनके? स्ट्रॉन्ग सेंसेस टू हियर द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर, यानी जो भी प्रीडेटर्स की मूवमेंट हो इनको फटाफट से सुनाई दे जाए और ये अपने आप को एस्केप कर पाए। थर्ड है इनका इनकी स्ट्रॉन्ग आई साइट होती है, यानी कि दूर से देखने की इनकी नज़र, यानी तेज नज़र इसको बोल सकते हैं। कि इनकी जो आईज होती हैं, यानी जो प्रे की आईज होती हैं, इनकी होती हैं साइड, हेड के साइड में। दोनों आईज कैसी होती हैं? हेड के साइड में, ताकि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ये देख सकें और अपने आप को एस्केप कर पाए उस प्रीडेटर से। तो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग आई साइट होती है इनकी। जो कि इनकी जो आईज होती हैं वो होती हैं आईज साइड ऑफ द हेड टू सी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी सभी डायरेक्शंस में देख सकें, इसलिए इनकी जो आईज होती हैं हेड के साइड में होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टीथ कैसे होते हैं। क्योंकि ये तो प्रे है, तो इसको किस पे सरवाइव करना है? वो ड्राई ग्रास पे ही सरवाइव करना है। तो उस ड्राई ग्रास को चुई करने के लिए, ये चबाने के लिए इनके कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग टीथ। स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर chewing dry grass और लीव्स। ठीक है, तो उनके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो जो ड्राई ग्रास है, ड्राई लीव्स हैं, उनको च्यू कर पाए। एक और इनकी स्पेशलिटी होती है, वो होती है कैमोफ्लेज। क्या आपको पता है क्या होता है कैमोफ्लेज? आपने सुना भी होगा कैमोफ्लेज। जैसे गिरगिट, गिरगिट एक कैमोफ्लेज का एग्जांपल है, क्योंकि वो रंग बदलता रहता है, यानी जिस तरह की वहाँ की सॉइल होती है, जिस तरह के वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है। तो इसी तरह के यहाँ कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि उस एरिया की ग्रास से मैच करते हैं, ताकि वो उसमें अपने आप को हाइड कर सकें और अपने आप को एस्केप कर सके, बचा सके प्रीडेटर से। तो कैमोफ्लेज। तो ये इनकी एक और स्पेशलिटी होगी। तो प्रे की क्या क्या स्पेशलिटी हो गई? स्ट्रॉन्ग आई साइड होती है, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लेग्स होती हैं टू रन फास्ट हैं, और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं किस लिए? च्यू द लीव्स और ड्राई ग्रासेस। और इनकी आई साइड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इसकी आईज हेड के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, ताकि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ये देख पाए। और कैमोफ्लेज होता है, कैमोफ्लेज मतलब कि उस एरिया में जिस तरह का प्लांट है, ग्रास है, उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेना और अपने आप को उसमें हाइड कर लेना, ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। ये इसकी किसकी? प्रे की क्वालिटी हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं प्रीडेटर्स की। अब प्रे तो अपने आप को हाइड कर लेगा, एस्केप कर लेगा,
तो फिर ये प्रीडेटर तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि इसको तो कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। जब वो अपने आप को पूरी तरह से एस्केप कर लेगा तो फिर इसको खाने के लिए क्या मिलेगा? क्योंकि ये किस पे डिपेंड होते हैं प्रीडेटर्स, ये अदर एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये तो ग्रास खा नहीं सकते, तो ये अदर एनिमल्स को किल करके खाते हैं। तो इनमें भी क्या स्पेशल क्वालिटी है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इनकी क्वालिटी होती है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, फास्ट रन करते हैं। क्योंकि अगर प्रे तुम्हारा फास्ट रनर है तो प्रेडेटर को भी फास्ट रनर होना पड़ेगा, तभी उसको वो कैच कर पाएगा। तो इसलिए ये भी क्या करते हैं, फास्ट रन करते हैं। तो फास्ट रन करने के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स, लेग्स फॉर रन फास्ट टू कैच प्रे, यानी प्रे को कैच करने के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं ताकि ये रन फास्ट कर पाए। दूसरा, कैमोफ्लेज इसमें भी होता है, कैमोफ्लेज इनमें भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लॉइन होता है उसका ब्राउन कलर होता है, और वहाँ की जो ग्रास है वो भी ब्राउन कलर की होती है। तो उस ब्राउन कलर की ग्रास में ये अपने आप को हाइड कर लेता है और एकदम शांत होकर बैठ जाता है, ताकि जो इसका प्रे है उसको पता ना चल पाए कि यहाँ उसका प्रेडेटर बैठा हुआ है, ताकि वो इजीली उसको कैच कर पाए। ओके, तो कैमोफ्लेज होता है लॉइन में भी। अब थर्ड आती है कि इनकी भी जो आई साइट होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि अगर इनकी आई साइट स्ट्रांग नहीं होगी तो ये अपने प्रे को कैसे कैच कर पाएंगे। तो इनकी जो आईज होती हैं, जैसे प्रे की जो आईज थी वो हेड के साइड में थी, लेकिन इनकी जो आईज होती हैं फ्रंट ऑफ द हेड होती हैं। फ्रंट ऑफ द हेड क्यों होती हैं? क्योंकि इनको नाइट में भी देखना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इनको जो प्रीडेटर्स को अपना हंटिंग डे में ही करनी हो, पॉसिबल है नाइट में भी हंटिंग करते हैं, तो इनकी नाइट विजन भी बहुत अच्छी होती है। तो इनकी जो आईज होती हैं फ्रंट ऑफ द हेड होती है। कैसी होती है? फ्रंट ऑफ द हेड। तो थर्ड है स्ट्रॉन्ग आई साइट, टू सी प्रे, प्रे को देखने के लिए इनकी स्ट्रॉन्ग आई साइड होती हैं, और आईज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? फ्रंट ऑफ द हेड। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वालिटी इनकी क्या है। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग टीथ एंड क्लोज, यानी कि इनके जो पंजे होते हैं, क्लोज होते हैं, और इनके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो प्रे को अगर एक बार में कैच करें तो वो छूट ना जाए। और क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो ओबियसली टीथ इनके कैसे होने चाहिए? शार्पन ही होने चाहिए। तो इनके टीथ शार्पन होते हैं और क्लॉज भी होते हैं इनके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। सिक्स है इनकी बॉडी कैसी होती है? स्लिम बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल जो चीता है उसकी बॉडी कैसी होती है? बहुत ही स्लिम होती है। वो इजीली बहुत फास्ट रन करता है। इवन लॉयन से भी फास्ट रनर कौन है? चीता होता है। तो बॉडी कैसी होती है चीता की? स्लिम बॉडी होती है। तो अब हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है ग्रासलैंड वाला पार्ट। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.